अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू भाइयों, क्या हाल है? कैसे हो आप लोग? सब खैरियत से हो? और आज है 19 जून 2026, फ्राइडे का दिन। सबसे पहले जुम्मा मुबारक सब लोगों को, और दुरूद शरीफ पढ़ते रहिएगा। अच्छा, कल की एनालिसिस देखते हैं सबसे पहले कि कल हमने क्या बताया था और क्या हुआ मार्केट में। तो सबसे पहले तो ये देखें कि मैं कल आप लोगों को यही बता रहा था कि यार मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में है इस टाइम, और सेलिंग दिख रही है मुझे, तो सेलिंग की ही तरफ डायरेक्शन थी हमारी, और अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट सेल ही हुई है। मैंने एक जोन बनाया था इस तरह का, ये वाला भी ठीक है। यहाँ से भी मार्केट ने रिजेक्शन दी है, और उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि ये लेवल अगर टूट जाता है हमारे पास, 4219 का लेवल अगर टूट जाता है हमारे पास, तो इसके बाद फिर आप लोगों ने इसकी रिट्रेसमेंट का वेट करना है। अगर आप देखें यहाँ पे इसको थोड़ा सा जूम करके, तो यहाँ पे ये एरिया मैंने आपको दिया था, और ये एरिया पहली दफ़ा रिजेक्शन दी, दूसरी दफ़ा रिजेक्शन दी, मार्केट ने बाई कैंडल बना के सेलर्स ने फिर इसको जो है वो इसको तोड़ दिया, लेवल को तोड़ा है। तोड़ने के बाद मार्केट डायरेक्ट डंप हुई है। डंप होने के बाद फिर दोबारा वापसी रिट्रेसमेंट के लिए आई है। आप देख सकते हैं कि रिट्रेसमेंट भी हमारी उसी एरिया के ऊपर हुई है, और मार्केट ने एंट्री दी, और एंट्री के बाद फिर मार्केट कितने पिप्स नीचे गिरी है ये भी देखें ज़रा, कितने पॉइंट्स ऑलमोस्ट मार्केट आ चुकी है। यहाँ से आप यहाँ लगा लें, ये मार्केट आ चुकी है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 950 पिप्स की ये मूव थी, और विद नो ड्रॉ डाउन। आप ये देख सकते हैं कि नो ड्रॉ डाउन। मैंने फिर आप लोगों को ये बात बताई थी कि ये वाला जोन बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। इस जगह से अगर मार्केट इन केस ऊपर जाती है, इस जोन को तोड़ के ऊपर की तरफ जाती है, या मार्केट इस तरफ ऊपर चली जाती है, इस जोन को जो ये इसने तोड़ा था, इसको तोड़ के अगर ये ऊपर जाती है तो रिट्रेसमेंट के ऊपर आप फिर बाय कर सकते हैं। लेकिन मार्केट ने इसको तोड़ा नहीं, और इसको भी नहीं तोड़ा, दोनों जोन्स को नहीं तोड़ा, और सीधा मार्केट डंप होती रही। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो आप लोगों ने कोशिश ये करना है कि इस सेल ट्रेड को चलते रहने देना है यहाँ तक। अगर ये ट्रेड वापसी ऊपर आती है, रिजेक्शंस आती हैं, तो आप इसको 70 to 80% क्लोज कर लीजिएगा प्रॉफिट को, और बाकी को चलने दीजिएगा। तो उसके बाद फिर मैंने आप लोगों को टारगेट बताया था कि ये नेक्स्ट जोन है हमारे पास, यहाँ मार्केट आ सकती है 4000 के एरिया के ऊपर, 4080 के एरिया के ऊपर मैंने आपको बताया था कि यहाँ आ सकती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट बहुत अच्छी मूव करके गई है। इवन कि मैंने सिग्नल भी दिया था व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर, ठीक है। और उसके अंदर मैंने सेलिंग भी दी थी, हमारी यहाँ से सेलिंग थी, इस जगह से 63 के पॉइंट से हमारे पास सेलिंग थी। मार्केट 200 पे मार्केट नीचे आई भी थी हमें प्रॉफिट में देके, लेकिन मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक नहीं किया था, रिट्रेसमेंट करने ऊपर गई है, तो मैंने ब्रेक इवन स्टॉप लॉस करवा दिया था। हाफ हम लोगों ने प्रॉफिट बुक किया है, और बाकी का स्टॉप लॉस हमारा ब्रेक इवन हो गया था। उसके बाद फिर मैंने एंट्रीज यहाँ से आप लोगों को कुछ दी भी थी 1 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से, सेम मार्केट इसी तरह से 950 पिप्स बहुत ज़्यादा होते हैं 950 पिप्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बहरहाल अभी मार्केट ऊपर जा रही है। और कल की कुछ डाटा न्यूज़ भी थे, कल कल का अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि फेड आया था, और फेड ने एफओएमसी के अंदर गवर्नर ने यही बात की थी कि इंटरेस्ट रेट एक तो कट नहीं करना हम लोगों ने, और दूसरा आगे चल के अगर इन केस कोई डाटा वीक आता है, डॉलर के अगेंस्ट आता है, कोई भी डाटा सीपीआई का डाटा हो गया या एनएफपी का डाटा हो गया, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट्स का डाटा हो गया, तो हम लोग हो सकता है कि इन फ्यूचर अपना इंटरेस्ट रेट मज़ीद और बढ़ा सकें ताकि हम डॉलर को सपोर्ट कर सकें, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा नेक्स्ट ही आया है, और पॉजिटिव आया है डॉलर के, इसलिए उसके बाद फिर हमारे पास रात को 1 बजे पाकिस्तानी, रात को 1 बजे हमारे पास डाटा आया टीआईसी लॉन्ग टर्म परचेज। क्या होता है ये टीआईसी? टीआईसी का मतलब होता है ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट जो होते हैं ना, जितनी भी कैपिटल होता है, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर्स का कैपिटल होता है, जो कि अमेरिका से, जैसे कि हमारे पाकिस्तान है, पाकिस्तान में हम लोग अगर बाहर के लोगों को बोलें तो ओवरसीज़ होते हैं ना, ओवरसीज़ जैसे कि दुबई के लोग हो गए, अमेरिका के लोग हो गए, पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करता है तो वो ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स कहलाते हैं। वैसे ही अमेरिका में टीआईसी लोगों को ये कहते हैं कि वो एक ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है। तो उनका कैपिटल है, तो वो ये देखा जाता है कि इनकी परचेजिंग कितनी ज़्यादा हो रही है, लाइक इनकी परचेजिंग यील्ड बॉन्ड्स में कितनी ज़्यादा है, इनके स्टॉक्स में कितनी है, बॉन्ड्स में कितनी है, अमेरिकन स्टॉक्स बॉन्ड्स में। तो वो इसकी कैलकुलेशन लगाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव डाटा आया।
यानी कि अमेरिका से जितने भी बाहर इन्वेस्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा अपना कैपिटल जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं इनके बॉन्ड्स में और इनकी यील्ड्स में, ठीक है, जो कि डॉलर को भी स्ट्रॉन्ग करता है, बॉन्ड्स को भी स्ट्रॉन्ग करता है। तो इसके बिहाफ पे आप अगर डॉलर आपको पता है कि जब ऊपर जा रहा है, बॉन्ड्स खरीदे जा रहे हैं, इन्वेस्टर दर खरीद रहे हैं उसको, तो जाहिर सी बात है गोल्ड गोल्ड पे तो प्रेशर आता ही है, फिर गोल्ड डाउन तो आता ही है फिर वो जिस तरह से ये मार्केट डाउन आई है। तो बहरहाल एक ये बहुत पॉजिटिव डाटा था जो कि लोगों ने इग्नोर किया हुआ था, लेकिन ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसको ज़रा थोड़ा सा डीपली स्टडी करिएगा आप लोग, तो पता चलेगा आप लोगों को कि इस पे जो है वो क्या रिएक्ट आता है मार्केट का। और मुझे अभी इस टाइम मज़ीद थोड़ी सी डायरेक्शन जो है वो गोल्ड की ख़ास तौर पे डाउन साइड की दिख रही है, क्योंकि ये जो डाटा आया है ये बहुत मायने रखता है, बहुत मीन है ये, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर आज के दिन क्या होने वाला, आज वैसे भी बैंक हॉलीडे है यूएस में। हाँ, यूएस में एक बैंक हॉलीडे है, तो यूएस मार्केट हमें आज कोई ख़ास नहीं दिखने वाली। हाँ, वॉल्यूम होगा, ज़्यादा नहीं होगा। विल बी क्लोज इन ऑब्जर्वेंस ऑफ जून 3 नेशनल इंडिपेंडेंस डे। अच्छा 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 अच्छा, इनका जून 3 जो इंडिपेंडेंस डे है वो हुआ ये था कि इनकी टैक्सेस में जितने भी गुलाम थे ना, ना 1865 में, आई थिंक 1865 का है, इसको स्टडी करना पड़ेगा थोड़ा सा, 1865 ही है सन। उसमें टैक्सेस में 19 जून को इनकी जो ग़ुलामी थी वो ग़ुलामी से ये लोग आज़ाद हुए थे, तो उसकी याद में ये दिन बनाते हैं ये लोग। तो कुछ बैंक्स खुले होते हैं, कुछ बैंक्स नहीं खुले होते हैं, इनके बैंक हॉलीडेज़ जो है वो कुछ बैंक्स होते हैं खुले हुए, कुछ नहीं होते। तो वॉल्यूम होगा, इतना ज़्यादा नहीं होगा, बहुत ज़्यादा हम वॉल्यूम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आज यूएस मार्केट में ना। लेकिन फिर भी हम लोग देखेंगे चल के आज के लेवल्स क्या बन रहे हैं और मार्केट कहाँ से कहाँ मूव कर सकती है, कहाँ नहीं कर सकती। तो सबसे पहले इसको रिमूव कर देते हैं। हमें पता है ऑलरेडी कि यार ये जोन है हमारे पास, और जिस तरह से मार्केट ये तो अब ऊपर नहीं गई, क्योंकि मैंने कहा था कि इस जोन से अगर ऊपर जाती है और इसको तोड़ती है जोन को, तो यहाँ से रिट्रेसमेंट करके आप बाय कर लिएगा। बट मार्केट ऑलरेडी इस जोन को ब्रेक कर गई थी और बहुत अच्छी मूव करके गई है मार्केट। मैं जोन्स लगा लेता हूँ दोबारा से आज के लिए कि आज क्या हो सकता है, क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है आज मार्केट में। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये हमारे पास एक एरिया है, एक ये एरिया है हमारे पास H1 के टाइम फ्रेम के ऊपर। अच्छा, नीचे पहले सपोर्ट देख रहे हैं। सपोर्ट हमें ऑलरेडी हमारे पास कल भी यही सपोर्ट थी, तो आज भी यही सपोर्ट रहेगी, ठीक है। ये हमारे पास जोन है कहाँ से कहाँ तक का, 4079। आप इसको 80 कर लो, ठीक है, आप इसको 80 तक कर लो। ये 4080 से लेके 4051 बहुत बड़ा जोन बन रहा है। यस, यस, जाहिर सी बात है जब मार्केट 10-10 15-15 मिनट की कैंडल जब 200-200 300-300 पिप्स की मूवमेंट 20-30 पॉइंट की देगी, तो ये जोन्स भी फिर बड़े होते चले जाएंगे। तो ये जोन है $30 का, आई थिंक 30 पॉइंट्स का, ठीक है। तो इस जोन को रखेंगे हम, इस सपोर्ट पे मार्केट को आना चाहिए। अभी जो मार्केट यहाँ से घूम के गई है वो एक हमारा एक एफईजी एरिया था, जिसकी वजह से मार्केट इसका 50% ऑलमोस्ट टच करके ऊपर गई है रिट्रेसमेंट के लिए। ये 50% से रिकवर किया, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि मार्केट ने ऊपर निकल जाना है, नो। मुझे आज भी मार्केट डाउन साइड पे ही नज़र आ रही है। देखें, अब हमारे पास एक ये जोन नज़र आता है, ठीक है। यस, एक ये सेलिंग का जोन है हमारे पास, ठीक है। अगर ये मार्केट इसको ब्रेक करती है तो फिर कहाँ तक जा सकती है, फिर जा सकती है इस वाले एरिया के ऊपर जो कि हमारे पास प्रीवियस एरिया था, ठीक है। हम इसको लगाएं तो यस यस यस, ये वाला एरिया है हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो है रेजिस्टेंस भाई 4190 से लेके 4197 या 98 लगा लो आप। यहाँ से अगर मार्केट आती है इस जगह पे और आके रिजेक्ट करती है, सो यू कैन सेल फ्रॉम हेयर, ठीक है। और हमारा जो पहला टारगेट होगा वो सबसे पहला टारगेट हमारा ये सपोर्ट होगी, और उसके बाद, और ये सपोर्ट टूटना इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ये आराम से तोड़ देगी। जो इसने न्यू सपोर्ट बनाई है रिसेंट, ये आराम से तोड़ सकती है। उसके बाद फिर हमारे पास नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, वो हमारे पास टारगेट है ये वाला, ठीक है। ये हमारे पास टारगेट है 4080 का, और 4080 से लेके 4050 तक का। अगर इन केस मार्केट इसको ब्रेक कर देती है तो
बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं कि अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देती है, या हो सकता है शायद मार्केट एक लिक्विडिटी कैंडल बना दे, एक बड़ी सारी, यहाँ से आए मार्केट और इस जगह से आके मार्केट ने एक बड़ी सी लिक्विडिटी कैंडल बनाए इसकी सपोर्ट तक, इसकी विक तक, या विक से थोड़ा सा नीचे डाउन साइड पे, और मार्केट दोबारा से रिजेक्ट होकर ऊपर की तरफ आ जाए। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि मार्केट फिर दोबारा इस तरह से आए। तो जोन्स में रह के काम करेंगे, जोन से हट के बिल्कुल भी कोई काम नहीं करना, और हमेशा कभी भी एक डायरेक्शन में नहीं रहते। तो मैंने आपको यही बताया कि अभी सेलिंग मुझे नज़र आती है, सेल हो सकती है मार्केट, हो सकता है शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे यहाँ पे कोई सेलिंग एरिया, यस वाले सेलिंग हो रही होगी इस जगह पे शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे। मार्केट थोड़ा सा डाउन डाउन आएगी, डाउन आने के बाद मार्केट, लेकिन अभी मुझे नज़र आता है कि मार्केट H1 के टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट को ऊपर जाके इस जोन को, रेजिस्टेंस को एटलीस्ट टच करना चाहिए। ठीक है, इसको टच करना चाहिए। अभी हम शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे जाएंगे, वहाँ देखेंगे कि वहाँ पे क्या स्विंग्स बन रही हैं। हो सकता है शायद हमें वहाँ पे बाय एंट्री मिल जाए। 4190 तक के लिए हमारा टारगेट होगा, पहला टारगेट हमारा यही होगा। अगर इसको तोड़ देती है, ऊपर की तरफ जाती है, तो हम लोग फिर नेक्स्ट टारगेट 4230 तक का ऑलमोस्ट रखेंगे, ये हमारा टारगेट होगा। ठीक है, तो H1 का टाइम फ्रेम, सॉरी इसको ऐसे ही लग रहने देते हैं। याद रखें ये जोन्स अपने पास ड्रॉ करके रखें, 4190 से लेके 4200 तक का एरिया जो कि रेजिस्टेंस है, यहाँ से मार्केट ने रिवर्स होना है, यहाँ से रिवर्स हो सकती है मार्केट और यहाँ तक आ सकती है। और सबसे पहले हमारे पास सपोर्ट जो थी वो ये थी। ठीक है, अभी हम इस सपोर्ट को थोड़ा सा और अब चेंज कर देते हैं कि ये एफ था ना, एफ था, तो अब एफ का 50% उसने रिकवर करके वापसी हो रही है मार्केट। यस, तो अब हम क्या करेंगे, इसको इस छोटे से जोन्स में डब्बे में बंद रखेंगे। कहाँ से कहाँ तक का एरिया है हमारे पास, 4133 से लेके 4122 तक का, यानी कि ये $10 का गैप है, 100 पिप्स बनते हैं। इससे मार्केट को इसको तोड़ना चाहिए। अगर ये तोड़ देती, तोड़ने का मतलब ये है कि कैंडल को नीचे ब्रेक करके क्लोज कर जाए, इस 4122 से नीचे क्लोज कर जाए, तो इट्स मीन कि मार्केट ने डाउनफॉल होना है। और नेक्स्ट हमारे पास जो जोन है वो है 4080 का। यस, ठीक है। अच्छा, अगर अप साइड पे जाती है मार्केट, यस, अब देखते हैं हम अप साइड पे। अगर इन केस मार्केट इसको तोड़ देती है, तो हमारे पास नेक्स्ट एरिया ये वाला है, ऑब्वियसली बहुत कंट्रोलेबल एरिया है, ये अच्छा एरिया है, 4230 से लेके 4240 तक का। अगर ये भी मार्केट ब्रेक कर देती है, तो उसके बाद फिर मार्केट के चांसेस ज़्यादा हैं कि मार्केट दोबारा से अपनी मेन रेजिस्टेंस जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है वहाँ तक, मार्केट 4314 और 4330 तक का, लेकिन मुझे नज़र नहीं आ रहा कि मार्केट यहाँ तक, पॉसिबिलिटीज़ मुझे नज़र नहीं आ रही कि मार्केट हो सकता है कि यहाँ तक जाए। अभी कोई ऐसी बड़ी न्यूज़ नहीं है, कोई वॉर शुरू हो जाए, ईरान और यूएसए से हट के कोई और वॉर शुरू हो जाए। वैसे तो डॉक्यूमेंट्स एमओयू साइन हो चुका हुआ है ईरान और यूएसए का आपस में, तो मुश्किल है कि अभी कोई वॉर हो। वॉर कोई दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही। अगर कोई वॉर होती है या कोई इस तरह की कोई बड़ी न्यूज़ आ जाती है, तो हो सकता है शायद गोल्ड दोबारा से अप डायरेक्शन पकड़े, लेकिन अभी फ़िलहाल कोई अप डायरेक्शन नहीं है, मार्केट की डाउन डायरेक्शन है। शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि हमें वहाँ पे क्या एंट्रीज मिलती हैं। ये ऑलरेडी मैंने आपको जोन्स बना के दिए हैं, जोन्स अपने पास बना लिएगा सारे। ठीक है, शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास एंट्रीज बनती हुई नज़र आ रही हैं। यस, यस, हमारे पास एंट्रीज बनती हुई नज़र आ रही हैं। यहाँ पे बाई की एंट्रीज बनती हुई नज़र आ रही हैं। बाय हमें पता है कि कहाँ तक आना है, मार्केट ने 4190 तक हमारे पास बाय का टारगेट है। अभी कहाँ चल रही है मार्केट, 4157 पे इस टाइम करंट मार्केट चल रही है। तो टूल है मेरे पास, एक वो टूल लगा लेता हूँ फिबोनाची का। यस, ये भी ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास एफ भी है यहाँ पे, यहाँ भी एफ है। यस, ऑलमोस्ट ठीक है। और अगर ट्रेंड लाइन लगाएं यहाँ पे, तो ये भी बिल्कुल प्रॉपर बन रहा है यहाँ पे, सही है। वीडियो अपलोड होने से पहले पहले अगर आप लोगों को ये ट्रेड मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिलती तो मिस्ड हो जाएगी, दूसरी एंट्री आप लोग पकड़ लीजिएगा। अब होगा क्या कि ये देखिए, ये मैंने लगाए हैं दो जोन्स। दो जोन्स किस तरह से लगाए हैं,
मैं आपको थोड़ी सी इसकी लॉजिक डिफाइन कर देता हूँ। लॉजिक क्या है कि हमारे पास एक ऑलरेडी मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर बना, उसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट ने दिया, मार्केट नीचे आ रही है रिट्रेसमेंट लेने के लिए, तो हो सकता है शायद मार्केट इस सपोर्ट से दोबारा से उठ जाए। अगर इन केस इस सपोर्ट से उठ जाती है, 50-50% की ट्रेड है बाई की, 50-50% की ये ट्रेड है बाई की, इसके ऊपर आपने अंधे होकर ट्रेड नहीं लेना, ठीक है। तो अगर इन केस इस सपोर्ट से मार्केट उठना शुरू होती है, बाय दिखाती है, आप लोग बाय कर सकते हो। इसी सपोर्ट के नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा। कैसे होगा? लॉन्ग पोजीशन होगी हमारी। इन केस अगर यहाँ पे हमें बाय दिखाती है, तब अंधे होके नहीं लेनी ट्रेड। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसका 50% के बाद ये स्टॉप लॉस है, और ये आपका टीपी होगा 4190 का सबका सबसे पहले। तो ये बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बनता है आपका। और अगर इन केस स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक कर देती है, तो हमारे पास नेक्स्ट एंट्री कहाँ बनेगी भाई? हमारे पास नेक्स्ट एंट्री बनेगी इस वाले एरिया के ऊपर। ये इसका जो एफ है ना, इसका 50%, यहाँ से मार्केट दोबारा से एंट्री दे सकती है आपको। अगर मैं यहाँ पे अपना टूल लगाऊं तो यस, ऑलमोस्ट तकरीबन यही बन रहा है, यस। तो आप लोगों ने क्या करना है, उसके बाद फिर बाय ढूंढनी है, एक छोटी बाय ढूंढनी है आपने इस जगह से, इस जगह के अराउंड, ठीक है। यहाँ से आप बाय ढूंढोगे और बाय का टारगेट हमारा यही होगा, और सेलिंग का जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो थोड़ा सा बिग हो जाएगा, लाइक 82 पिप्स 83 पिप्स का हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है, और 302, ये बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बन रहा है ये भी, ठीक है। तो 1:1 तकरीबन ऑलमोस्ट कोई 8-4 या 1:4 का तकरीबन टारगेट बन रहा है यहाँ पे, 4 से भी ज़्यादा का बन रहा है। तो इजी है, बहुत इजी है। आप लोगों ने नोट डाउन करना है कि यहाँ सबसे पहले ये मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर एक समझने की स्कैल्पिंग सिग्नल जो है वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करके दे रहा हूँ, कि जहाँ अभी मार्केट है इस टाइम करंट, आप लोग देख लो कि 4154 से लेके 4151 तक का ये $3 का गैप है। इस जोन में अगर मार्केट रहती है और रिजेक्शन देती है ऊपर की तरफ, इसको क्लोज ना कर दे, बस ये ध्यान रखिएगा कि इसको कैंडल नीचे अगर क्लोज कर देती है तो वो फिर आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। फिर आप लोगों ने थोड़ा सा वेट करना है मार्केट की न्यू सपोर्ट का। कभी भी आप लोगों ने रेजिस्टेंस के ऊपर बाय नहीं करते, सपोर्ट के नीचे सेल नहीं करते, हमेशा सपोर्ट के ऊपर बाय करते हैं, डाउन से बाय करते हैं और ऊपर से सेल करते हैं। तो हम लोग वही चीज़ देख रहे हैं। हमारी मेन डायरेक्शन है इस टाइम सेलिंग की, और सेलिंग हमारा एरिया जो है वो ये वाला है, इस जगह से हम लोग सेलिंग देखेंगे। तो यहाँ तक जाने के लिए मार्केट को जो है वो ऊपर आना चाहिए। अभी देखिए मार्केट आ तो चुकी है। वेल मैं सिग्नल भी दूंगा, अगर मुझे यहाँ पर रिजेक्शन मिलती है तो मैं ग्रुप में सिग्नल दूंगा, इसलिए मैं कहता हूँ कि ग्रुप ज्वाइन कर लें सारे। वीआईपी ग्रुप है, उसके अंदर मैं सिग्नल भी देता हूँ सबको, ठीक है। और जिस तरह से मार्केट का वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम बेस्ड सिग्नल्स होते हैं हमारे, ताकि प्रॉपरली हमें जो है वो, और उसके बाद भी मैं लोगों को ये भी गाइड कर रहा होता हूँ कि इस ट्रेड को होल्ड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए आप लोगों को एट अ टाइम। तो लाजमी ग्रुप को ज्वाइन करें, ग्रुप डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है ग्रुप का लिंक, वो ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लें आप लोग। और किसी ने अगर कांटेक्ट करना हो तो मेरा नंबर भी मेंशन है, आप मैं डायरेक्टली कांटेक्ट करता हूँ। जो भी सवाल हो वो पूछ सकते हैं आप लोग। मार्केटिंग वाले प्लीज़ दूर रहिएगा, थैंक यू। ठीक है जी। ये जोन्स हैं, आप लोगों ने अगर अपने पास फाइंड आउट कर लिए हैं तो ये देख लीजिएगा। अच्छा, हमारे पास शॉर्ट ट्रेड जो बनेगी वो यहाँ से बनेगी, मैंने आपको बता दिया कि ये शॉर्ट ट्रेड है हमारे पास। हमारा ये टारगेट होगा ऑलमोस्ट, और स्टॉप लॉस जो होगा हमारा इस जोन के ऊपर होगा। जब ये रिजेक्शन यहाँ से मिलेगी हमें, मार्केट ऊपर आती है, रिजेक्शन मिलती है इस जगह पे, रिजेक्शन जो भी रिजेक्शन की विक होगी, जो हाई होगी, उसके ऊपर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, और बाकी टारगेट हमारा वही होगा। तो ये बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होगा हमारे पास। मेन सेलिंग डायरेक्शन है, लेकिन सेलिंग को जाने के लिए रेजिस्टेंस चाहिए, तो उस रेजिस्टेंस सप्लाई जोन पे जाने के लिए हमारे पास एक अपोजिट डायरेक्शन में शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम के ऊपर एक बाय ट्रेड बनती है, जो कि आप ले सकते हो। थैंक यू।